ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है एंड क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में। तो अगर ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बोलूँगा आप यहाँ पर थोड़ी देर पॉज कर लो एंड खुद से ट्राई करो। अगर नहीं हो पाया फिर ये सॉल्यूशन देखना। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ओके, तो इस इक्वेशन का एक रूट है अल्फा और ये इक्वेशन का दो रूट क्या होता है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना, जहां पर ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो यहाँ पर हम अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा पकड़ लेते हैं, ये एक रूट है ये इक्वेशन का। तो यहाँ पर से अल्फा टू दी पावर के ये वाला टर्म प्लस 1 ओवर अल्फा टू दी पावर के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा टू दी पावर के प्लस 1 ओवर ओमेगा टू दी पावर के का होल स्क्वायर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टू दी पावर 2k प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर होल टू दी पावर k प्लस 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टू दी पावर 2k प्लस ओमेगा टू दी पावर k प्लस 2। क्यों? क्योंकि ओमेगा टू दी पावर क्यूब इक्वल्स टू 1 है ना, तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा, तो वही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो समेशन 1 टू अप टू n अल्फा टू दी पावर k प्लस 1 ओवर अल्फा टू दी पावर k का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, इक्वल्स टू समेशन 1 टू अप टू n ओमेगा टू दी पावर 2k प्लस समेशन ये वाला हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ओके, सो ओमेगा टू दी पावर k 1 टू अप टू n प्लस समेशन 2, है ना। नाउ दिस इज अ जियोमेट्रिक सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म है 1, क्योंकि सॉरी फर्स्ट टर्म है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर k इक्वल्स टू अगर आप 1 पुट कर दोगे तो फर्स्ट टर्म ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये सम होगा ओमेगा स्क्वायर टाइम्स यहाँ पर कितना टर्म है 1 टू अप टू n है ना, सो n टर्म्स एंड कॉमन रेशियो भी ओमेगा स्क्वायर है, सो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n -1 ओवर ओमेगा स्क्वायर -1। ओके, एंड दिस इज सेम, जिसका फर्स्ट टर्म है ओमेगा एंड कॉमन रेशियो ओमेगा है, so this is omega -1 and this is equals to 2n। okay, now यहाँ से अगर आप इसको कॉमन ले लोगे ये दोनों से ही, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ओमेगा टू दी पावर n -1 ओवर ओमेगा -1 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर रहेगा ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, एंड इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल से अगर हम तोड़ ले और ओमेगा टू दी पावर n -1 कॉमन ले ले तो यहाँ पर रह जाएगा ओमेगा टू दी पावर n +1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से ओमेगा -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से रह जाएगा ओमेगा +1 एंड यहाँ पर सिर्फ ओमेगा रह जाएगा। ओके, एंड दैट इज 2n। सो दिस इज इक्वल्स टू 20, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी ये ओमेगा टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा -1, नाउ ये ओमेगा +1 जो है ये क्या है, ये ओमेगा +1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है ना, सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा टू दी पावर n +1 प्लस 2n इक्वल्स टू 20। ओके, नाउ यहाँ से असली खेल चालू होता है, हम यहाँ पर n इक्वल्स टू 3p प्लस q मान लेंगे, जहाँ पर q इक्वल्स टू 0, 1
2 होगा एंड p आएगा इंटीजर से, मतलब p एक इंटीजर होगा। क्यों? ये हमने क्यों माना? क्योंकि ये 3p प्लस q के फॉर्म में हम कोई भी नंबर को लिख सकते हैं एंड ये पर्टिकुलरली यहाँ पर 3 ही क्यों लिया? क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 आता है, तो यहाँ पर आसानी होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा टू द पावर 3p टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा टू द पावर q, implies that ओमेगा टू द पावर n इक्वल्स टू ओमेगा टू द पावर q। ये तो 1 हो जाएगा, है ना। सो वी गेट ओमेगा टू द पावर n इक्वल्स टू ओमेगा टू द पावर q। अब यहाँ से वैल्यूज लेंगे। पहले हम q इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो ओमेगा टू द पावर n क्या आएगा? ओमेगा टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये टर्म, ये वाला, ये तो 0 हो गया है ना, दिस इक्वल्स टू 0, सो ये पूरा टर्म 0 हो गया, सिर्फ 2n रह जाएगा। ओके, सो n इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पर n इक्वल्स टू 3p होगा, क्योंकि q तो 0 है ना यहाँ पर से। ओके, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे सिर्फ 2n की जगह पर 6p equals to 20, that means p equals to 20 over 6, which is not an integer. Okay, so q cannot be 0. Now हम यहाँ पर q equals to 1 पुट करेंगे। Okay, so q equals to 1, that means ओमेगा टू द पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टू द पावर q एंड दैट इज ओमेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ओमेगा पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस 1 एंड ये ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस 1 है ना, एंड प्लस 6p प्लस 2 इक्वल्स टू 20, क्योंकि यहाँ पर q इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो ये तो 1 बन जाएगा एंड यहाँ पर से एक ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 1 था, ठीक है, ये यहाँ पर प्लस 1 था। ओके, सो ये माइनस 1 हो जाएगा एंड दैट इज 6p इक्वल्स टू आ जाएगा 19। सो p इक्वल्स टू 19 over 6, that is again not an integer, so omega equals to 1 भी नहीं हो सकता, सॉरी q equals to 1 भी नहीं हो सकता। अब हम पुट करेंगे q equals to 2, so omega to the power n क्या होगा? omega to the power q, that is omega square। ओके, नाउ यहाँ पर ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम ओमेगा टू द पावर n इक्वल्स टू यहाँ पर ओमेगा क्यूब पुट कर दे, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस 1 टाइम्स ओमेगा, सॉरी ये प्लस था, टाइम्स ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है ना, प्लस 6p प्लस 4 इक्वल्स टू 20 आएगा। ओके, नाउ यहाँ से क्या रह जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस 1 टाइम्स ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 फिर से क्या होगा? दिस इज माइनस ओमेगा, सो दिस इज 2 ओमेगा हो जाएगा, है ना, प्लस 6p इक्वल्स टू 16। ओके, नाउ ओमेगा ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा प्लस 6p इक्वल्स टू 16। नाउ ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या है? माइनस 1, सो दिस विल बी आवर माइनस
2 एंड ये अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, है ना। सो क्या रह जाएगा 6p इक्वल्स टू 18 and that means p equals to our 3. okay, so this is an integer, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो p इक्वल्स टू 3 होगा किसके लिए, q इक्वल्स टू 2 के लिए, एंड हमारा n क्या था, ये n इक्वल्स टू 3p प्लस q, तो यहाँ से n इक्वल्स टू 3p प्लस q and q is our 2 and p equals to 3. So n equals to 3 times 3 plus 2, that is 9 plus 2 equals to 11, our right answer. ओके, यहाँ पर 11 होगा। तो यही तक था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।